11 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्रियों के साथ सैनी मंत्रिमंडल का ये बड़ा विस्तार। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे दें, नायब सिंह सैनी बन चुके हैं मुख्यमंत्री। एनडीए ने यहां पर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। आपको बताते चले, हम सब ने देखा था, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, यहां पर जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण में गए थे तो बहुत कम समय के लिए, कहीं 5 मिनट, कहीं 10 मिनट, लेकिन यहां पर यह लंबा चौड़ा कार्यक्रम इतने भारी भीड़ के बाद 50,000 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी के बीच में यहां पर मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। सबसे पहले मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी, दूसरी बार उन्होंने कमान संभाली है। हरियाणा की पहली बार में ज्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन दूसरी बार में अब उनके सामने चुनौती होगी अगले 5 सालों तक जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की। उसके बाद अनिल विज, जो कि सीनियर मोस्ट चेहरा है, 71 साल के अनिल विज, जो कि गृह मंत्री भी हरियाणा के इसके पहले रह चुके थे, उनको कैबिनेट मंत्री के तौर पर आज शपथ दिलाई गई। कृष्ण लाल पवार, राव नरवीर सिंह, महिपाल ढांडा जिन्होंने शपथ ली, विपुल गोयल, अरविंद शर्मा, श्याम सिंह राणा जो रादौर से जीते, उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। रणवीर सिंह गंगवा को शपथ दिलाई गई, कृष्ण कुमार बेदी को शपथ दिलाई गई। और उसके बाद महिला चेहरा के तौर पर श्रुति चौधरी ने शपथ ली, कुमारी आरती सिंह राव ने शपथ ली है। 2 महिला चेहरों को भी यहां पर जगह दी गई है। राजेश नागर, गौरव गौतम को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारी दी गई है। नारेबाजी वहां पर हो रही है, एक बार सुनते हैं। मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी मुख्यमंत्री को, और इसी के साथ ही आगे बढ़ते हुए तमाम बड़े नेताओं से वो मुलाकात करते हुए चंद्रबाबू नायडू खासतौर से बड़े ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री से मिलने के बाद, और बाकी लोग भी वहां पर मौजूद हैं। एक एक कर सभी से मुलाकात करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र में अब कैसे हरियाणा की जीत को दोहराया जाए, इसके लिए अब एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार को हरियाणा से मूल मंत्र लेकर जाना होगा महाराष्ट्र लौटते वक्त। और यहां पर प्रधानमंत्री ने तमाम लोगों से मुलाकात कर दी। एक एक मंत्री अब यहां पर आकर वहां पर जितने भी दिग्गज गणमान्य मौजूद हैं उनसे मुलाकात करते हुए और हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए। गर्मजोशी कितनी ज्यादा इस वक्त हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लिए दिखाई दे रही है, ये जो पीछे पब्लिक की आवाज है उससे आप समझ सकते हैं। मोदी मोदी के वहां पर नारे लग रहे हैं। नरेंद्र मोदी का ये वो चेहरा जिसने जिस तरह की कामयाबी दिलाई है भारतीय जनता पार्टी के लिए, या जिन ऊंचाइयों पर बीजेपी गई है, कोई सोच भी नहीं सकता था कि 1980 में जिस भारतीय जनता पार्टी का जन्म होता है वो 2014 के बाद दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो जाएगी कार्यकर्ताओं की इतनी भरमार के साथ। और आज ही आपको बताते चले कि सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर नरेंद्र मोदी ने आज बीजेपी की सदस्यता भी ग्रहण की है। उसके बाद वो पहुंचे हुए हैं, वहां पर तमाम और भी चेहरे मौजूद हैं। एक एक क्विक टिप्पणी सबसे पहले आपके पास आते हुए रोहित, आप बताइए इस मंत्रिमंडल के जरिए क्या बड़ा संदेश और वो जो जातिगत आंकड़े हैं जिसके जरिए सभी 36 बिरादरी को साधने की बिल्कुल देखिए, 2 ओबीसी चेहरे साफ तौर पर, इसके अलावा एक पंजाबी, 2 अनुसूचित जाति के, 2 जाट चेहरे, 2 यादव चेहरे, 2 ब्राह्मण, एक राजपूत, एक गुर्जर और एक वैश्य चेहरा। यानी जिस 36 बिरादरी की बात हरियाणा की हर सियासी पार्टी करती है, तो भारतीय जनता पार्टी ने इस सरकार में, अपनी तीसरी सरकार में, जातीय संतुलन को बखूबी साधा है और क्षेत्रीय संतुलन का भी ध्यान रखा है। और दक्षिण हरियाणा, जिसे कई बार ये कहा जाता है कि राजनीतिक तौर पर भी कई तरह से पिछड़ा रहा, उसको भी जगह मिली है इस बार में, अच्छी खासी जगह मिली। बिल्कुल अच्छी खासी जगह मिली है। मैं एक बार फिर से चाहूंगी, चूंकि बार बार ये कहा जाता है कि बीजेपी 36 बिरादरी को आगे लेकर बढ़ती है, तमाम तरह की बातें, लेकिन आपने बताया कि कौन कौन से वो आंकड़े हैं जो बता रहे हैं कि सभी जातियों को साधने की कोशिश बीजेपी की ओर से की गई। वो एक बार फिर से आंकड़ा आप बता दें रोहित, फिर मैं बाकी बिल्कुल चित्रा देखिए, 2 ओबीसी चेहरे इस मंत्रिमंडल में है, इसके अलावा एक पंजाबी चेहरा, इसके अलावा 2 अनुसूचित जाति के चेहरे हैं, 2 जाट चेहरे जिसमें एक महिला है श्रुति चौधरी, इसके अलावा 2 यादव चेहरे हैं जिनमें से एक आरती राव शामिल है, और इसके इतर 2 ब्राह्मण चेहरे हैं, एक युवा नेता गौरव गौतम है, दूसरे अरविंद शर्मा है, राजपूत चेहरा एक है श्याम सिंह राणा, इसके अलावा अगर हम बात करें राजेश नागर के तौर पर गुर्जर चेहरे को जगह दी गई है, और विपुल गोयल, यानी विपुल गोयल के जरिए वैश्य समाज को भी जगह दी है जिसने बीजेपी का भरपूर साथ दिया। जैसे आप बता रहे थे वैसे एबीपी न्यूज की टीम ने ग्राफिक्स भी दर्शकों के सामने रख दिया है कि कौन कौन से वो चेहरे हैं जिनके ऊपर दांव लगाया है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने। आदेश अब सीधे आपका रुख करते हुए, यहां पर तमाम जातियों को साध कर आगे बढ़ने की कोशिश, लेकिन जो उम्मीदें आपने जगाई हैं यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने कि ये तमाम और काम करने वाले हैं, उन सबको पूरा भी करना होगा। अब चुनौती इसी के साथ भी उनके लिए बड़ी है क्योंकि जनता अब हिसाब भी मांगेगी।
तीसरी बार चूंकि आपकी सरकार बन रही है? नहीं, मुझे लगता है दो बड़े चैलेंज इनके सामने। सबसे बड़ा चैलेंज है बेरोजगारी का। हालांकि ये वादा कांग्रेस पार्टी ने किया था अपने मैनिफेस्टो में कि 2 लाख रोजगार देंगे, लेकिन अब क्योंकि हरियाणा में ज़्यादा बेरोजगारी है, ये एक बड़ा चैलेंज नायब सिंह सैनी के सामने होगा। और दूसरा मुझे लगता है जो इस चुनाव में उभर के सामने आया, एक बहुत बड़ा मुद्दा हरियाणा का है, जो एरिया पंजाब से लगा हुआ है, वहाँ युवाओं में नशे की लत बढ़ रही है। तो मुझे लगता है उसको भी नायब सिंह सैनी को एड्रेस करना पड़ेगा। हरियाणा ऐसा राज्य नहीं है जहां इस तरह की बातें सामने आए। तो बेरोजगारी और नशा, मुझे लगता है इन पे काम करने की आवश्यकता है नायब सिंह सैनी को। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं अनिल आर्या जी। कुछ जो वायदे किए गए थे बीजेपी की ओर से, उसका जिक्र करते हुए आपके पास आते हुए, चाहे लाडो लक्ष्मी योजना हो, 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देना हो, 5 लाख गरीबों को आवास देना हो, 2 लाख पक्की नौकरियों का वादा हो, आयुष्मान योजना हो, किसानों के लिए 24 फसलों पर एमएसपी हो, 36 बिरादरियों के लिए कल्याण बोर्ड हो, या फिर ओओसी एससी छात्रों को स्कॉलरशिप देने की बात हो, अब ये तमाम बातें आपको पूरी करनी होंगी। देखिए, नायब सैनी को 56 दिन मिले थे जब इन्होंने काम किया था, और 56 दिन में काफ़ी ऐसी घोषणाएं की थी जो लुभावन घोषणाएं थी। मुझे लगता है कि नायब सैनी ऐसे मंत्री हैं जो जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में आसानी से घुल मिल रहे हैं, और ये इनके साथ एक प्लस पॉइंट रहेगा। जो आदेश ने जिक्र किया था 2 इश्यूज़ का, चाहे नशे की बात थी, चाहे बेरोजगारी की बात थी, वो तो इशू है ही है। लेकिन जो बात उन्होंने कहा कि नॉन स्टॉप हरियाणा, अब नॉन स्टॉप हरियाणा के साथ साथ इनको नॉन स्टॉप ढंग से काम करना होगा, क्योंकि तीसरी बार जब बने हैं, और एक ऐसा है कि आप नंबर 1 तो बन जाते हैं, पर नंबर 1 पर बने रहना बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो मुझे लगता है नायब सैनी के सामने ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा। और एक और बात, नायब सैनी को किसी भी छाया से मुक्त होकर काम करना पड़ेगा। कि जब ये मुख्यमंत्री बने थे तो एक के बाद चस्पा हुई थी इनके ऊपर कि वो किसी छाया के तहत काम कर रहे हैं, आप उससे बाहर निकलना। साफ बताइए, बिल्कुल साफ बताइए, कौन सी? क्या मनोहर लाल जी की छाया थी जिससे वो उभर नहीं पा रहे थे? नाम लेने में क्या दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो पहले भी चैनल पर भी बोल चुका हूँ इस बात को कि जब ये सीएम बने थे तब इनको ये माना गया था कि ये मनोहर लाल खट्टर जी के प्रॉक्सी के तौर पे काम कर रहे हैं, और सुपर सीएम वही है। जब कुरुक्षेत्र में उद्घाटन हुआ था तो वहाँ मनोहर लाल खट्टर जी दिखाई दिए थे कि पूरे हरियाणा में माना जा रहा था। हाँ। लेकिन नायब से अगर नायाब बनना है तो इनको उन सर तमाम छायाओं से, अरे अभी तो नए मतलब फिर दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं, नायाब बने हैं, तभी तो उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहूंगा। नायब सिंह सैनी ने कहा था 24,000 नौकरियां जब दे देंगे तभी मैं शपथ लूंगा, और 24,000 नौकरियां दे दी हैं। हाँ। उसके लिए नियम भी शिथिल किए गए, क्योंकि जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो 3 महीने के अंदर अभ्यर्थी जमा करवा सकते हैं। ये बड़ी बात। मैं रोहित एक बात कर दूं, जी। एक मेंबर है उसके आयोग के, उनके मेंबर गुड़गांव से है, मेरी बात हो रही थी। वो कह रहे हैं कि 50,000 नौकरी हमारे पास तैयार है, जिनको हम देने को तैयार है। हाँ। 24 अभी दी है और बहुत जल्दी बाकी नौकरी भी दे दी जाएगी। लेकिन ये भी तो दिलचस्प होता है ना कि जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं उसके बाद नौकरियों की, वायदों की भरमार अभी महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी वहां पर कौन सी बाजी लगाएगी ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। आप तीनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है, और इसी के साथ ही 13 नए चेहरे उनके मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी होगी हरियाणा को आगे लेकर जाने की। इनके हर एक कामकाज पर लगातार बनी रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। रिजर्वेशन पर भारतीय रेलवे का बड़ा फैसला सामने आया है। अब 60 दिन पहले आपको टिकट की बुकिंग करनी होगी। 1 नवंबर से यह नया नियम लागू कर दिया जाएगा। आपको बताते चले, पहले 120 दिन पहले करा सकते थे रिजर्वेशन, लेकिन अब 60 दिन पहले टिकट की होगी बुकिंग। आपको बताते चले, कई तरह के आरोप लग रहे थे क्योंकि लोगों को कंफर्म रिजर्वेशन नहीं मिलता था, जिसके बाद ये माना जाता था कि आखिर वो कौन लोग हैं जो पहले इतने दिनों पहले से ही बुकिंग करा लेते हैं और फिर उसको गलत तरीके से लोगों के बीच जाकर टिकट बेचते हैं। कई आरोपों के बाद फिलहाल ये बड़ा फैसला लेते हुए 60 दिन पहले टिकट की बुकिंग होगी। 1 नवंबर से यह नया नियम लागू होगा। उम्मीद है कि नया नियम लागू हो और इसी के साथ ही लोग जब चाहें तब उनको कंफर्म टिकट भी मिल सके।